हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दोस्तों। और अब हम करेंगे अर्थशास्त्र का पिता कौन है। देखते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के पिता के बारे में। अर्थशास्त्र का जो पिता है कौन हो जाएगा, तो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखी थी। एडम स्मिथ थे जो अर्थशास्त्र का पिता। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, जिसमें दुनिया के सभी देशों के संपत्ति के बारे में बात की गई है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अब देखते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक माइक्रो और एक मैक्रो। अगर मैं माइक्रो के बारे में बात करूं दोस्तों, तो माइक्रो जो शब्द है, नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रो मतलब छोटा, जहाँ जो अर्थव्यवस्था छोटे स्तर पर की जाती है, जैसे कि एक फर्म, एक उद्योग या किसी परिवार के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अगर मैं मैक्रो की बात करूँ दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो ये हो जाएगी बड़े स्तर पर। बड़े स्तर पर ऑल ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडिया की अर्थव्यवस्था हो गई, उत्तर कोरिया की हो गई, संयुक्त राज्य अमेरिका की हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़े स्तर की बात की जाती है, जैसे नेशनल इनकम, ठीक है, बेरोज़गारी। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लेशन, ये सारी किसके अंदर आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है दोस्तों? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, ये रैगनर फ्रिश, किसने? रैगनर फ्रिश है जो इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र का कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो रैगनर फ्रिश को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं माइक्रो के बारे में बात करूं, तो अभी मैंने बताया था कि छोटे स्तर पर बात की जाती है। किस स्तर पर बात की जाती है? छोटे स्तर पर। ठीक है, माइक्रो एसडी कार्ड हो गया, मतलब वो पहले से ही छोटा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, व्यष्टि मतलब छोटा। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रति व्यक्ति आय होगी, डिमांड एंड सप्लाई, रिवेन्यू, यूटिलिटी और प्राइस थ्योरी, डिमांड थ्योरी। ठीक है दोस्तों, ये इन सब की बातें किसके अंदर की जाती है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ, तो बड़े स्तर पर बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके पिता की बात करूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन थे, तो जॉन किन्स है जो इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, किसको बोला जाता है? जॉन किन्स को। ठीक है, अगर मैं इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ कि क्या क्या आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, नेशनल इनकम आती है, प्लानिंग, टैक्स, बजट और बैंकिंग, ये सब किसके अंदर आती है दोस्तों? ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। अगर हम केवल एक व्यक्ति के आय के बारे में आकलन कर रहे हैं, तो वो क्या है? छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं हम, तो वो किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। अगर हम बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा दोस्तों? वो किस में आएगा दोस्तों? वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन कौन सी है, देखते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर इनका विकास भी मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही करता है। इनका जो विकास है दोस्तों, वो अगर मनुष्य जैसा चाहे वैसा ही कर सकता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था देखी जाती है दोस्तों? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था दोस्तों कौन सी होती है? जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, और स्वतंत्र होती है, वो स्वतंत्र रूप से जो कार्य करे, वो कौन सी अर्थव्यवस्था? वो खुली अर्थव्यवस्था। यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्रता प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण के नीति में सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो वैश्वीकरण के नीति में सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। अगर मैं बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं दोस्तों, तो बंद अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाएगी? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करता। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या एक देश की सीमा के अंदर ही होती है। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है? इसके अंतर्गत जो सरकार है, सरकार का नियंत्रण रहता है। वो कहीं आयात निर्यात ढंग से नहीं कर सकती, ठीक है। वो मतलब बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। वो ना तो आयात करेगी अपने देश से और ना ही निर्यात करेगी। विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है दोस्तों? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन है। यूएसए और जापान जैसे देश आते हैं जिनकी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय ऊंच और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जाता है। अगर मैं विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, जैसे कि यूएसए और जापान जैसे देश हैं, ठीक है, जिनकी नागरिक प्रति व्यक्ति आय है जो वो बहुत ऊंच है, उनकी आय क्या है प्रति व्यक्ति ऊंच है, तो उनका जीवन क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छे से जीवन यापन कर रहे होंगे, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था। अगर मैं विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जो अपनी पिछड़ी व्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत है, जैसे भारत। अब विकासशील अर्थव्यवस्था कौन सी है? ऐसे देश जो विकसित होने के लिए क्या करते रहते हैं? प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि हमारा भारत है, वो बहुत सारी योजनाएं बनाता रहता है विकसित होने के लिए, ठीक है, ताकि अपने जो भारत का अच्छे से विकास हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित व्याख्या का प्रतिपादन करता है। किसके सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है दोस्तों? कार्ल मार्क्स के, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समुदाय का नियंत्रण रहते हैं, जैसे सोवियत रूस। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है दोस्तों, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो सरकार है वो देश के व्यक्तियों के भले के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाएगा, ताकि जो देश के वासी हैं उनका भला हो सके, उनको ऊंच आय मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको कोई तंगी ना आए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगर मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर दूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करूँ, तो दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? एक कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो ये दोनों को मिला के जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था? अपना बेनिफिट था, निजी हाथों में था इसका स्वामित्व, और सोशलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सरकार गवर्नमेंट के हाथों में है, और ये समाज के लोगों के बारे में, कल्याण के बारे में सोचती है।
तो इन दोनों को अगर मिलाकर कोई अर्थव्यवस्था खड़ी करी जाती है तो दोस्तों उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।